नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र रायकबार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है और चुनावी बिगुल के साथ ही विभिन्न पार्टियों के जो प्रत्याशी है वो अपने अपने मुद्दे लेकर चुनावी मैदान में। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से दीपनाथ जी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं किन मुद्दों को लेकर वह चुनावी मैदान में। विधायक जी, सबसे पहले शिक्षा को लेकर 5 सालों में आपकी सरकार ने विधानसभा में क्या किया है? देखिए, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो पहले दिन उन्होंने क्या कहा कि बच्चों को 60 लाख बच्चों को प्रदेश में ड्रेस मिलती थी प्राइमरी में। उन्होंने तत्काल फैसला लिया कि हर बिरादरी में गरीबी है, ये कौन सा नियम है। उन्होंने 2 करोड़ ड्रेस कर दी हाल के हाल। उसके बाद से आज प्रदेश में 2 करोड़ ड्रेस मिलती है। इस सरकार के आने के बाद ड्रेस बंद हो गई, पैसा देने लगे ये। उतने पैसे से ड्रेस भी नहीं आ सकती बच्चों की पूरी। मैंने कहा सोच का फर्क है। एक इंतजाम करने की जिम्मेदारी है, एक है कि हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी निभानी है। तुरंत बढ़िया बिल्डिंग कैसे बने, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग हो तो बदलाव किए। जल्दी मास्टर पहुंचे, 1,76,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी कि कम से कम अगर हम गरीब के बच्चे को पढ़ाने का जल्दी इंतजाम नहीं करेंगे, अगर पढ़ाई छूटती है ज़िंदगी बर्बादी की तरफ चली जाती है। एक तुरंत इंतजाम किया। फिर लड़कियों के लिए योजना लेकर आए। किसानों से कहा अपनी बेटियों को पढ़ाओ, मजदूरों से कहा पढ़ाओ, हम फीस माफ़ करेंगे, वजीफा देंगे, और कोई किसान की बेटी इंटर पास करेगी कन्या विद्याधन देंगे। 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों को बांटे। इतना पैसा पूरे देश में किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने कभी नहीं गरीब बेटियों पढ़ाई के नाम पे दिए हों। पेंशन योजना लेके आए कि घर में बूढ़ी माँ है जिसकी जो घर की मालिक थी कल, आज छोटी ज़रूरतों के लिए परेशान है, उसके साथ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा हम 500 रुपये महीना पेंशन देंगे, 6,000 रुपये साल, 55 लाख महिलाओं को पेंशन का इंतजाम किए। मैंने कहा हर सोच के साथ वो काम। 70% पैसा बजट का गांव पे खर्च करेंगे। ये देश गांव में बसता है। ये देश एक्चुअली किसानों का है। किसान के रूप में हम सब खेती से जुड़े लोग हैं। छोटे कस्बे हैं वो भी खेती पर, अगर फसल अच्छी हो गई तो दुकान अच्छी चल गई, अगर फसल बर्बाद हो गई दुकानदार कमज़ोर हो गया। तो मैंने कहा लिंक था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ किसानों का देश हो और 700 किसान धरने पर बैठे बैठे ख़त्म हो गए हों। मैंने कहा इतना क्रूर तो कभी शासक भी नहीं हुए, जिनके जो देश के वोट लेते समय देश के मालिक बता रहे हैं और फैसला लेते समय शासक राजा बन जा रहे हैं। मैंने कहा फैसलों का फर्क है। लोगों ने ये सोचकर बनाया था बीजेपी को कि बीजेपी अखिलेश जी से भी बेहतर काम करेगी, पर क्या हुआ, जैसे ही बाबा जी मुख्यमंत्री बने कन्या विद्याधन बंद हो गया, हाल क्या लैपटॉप योजना बंद हो गई, हाल क्या पेंशन छीन ली माताओं की। आपने किया क्या है? आपने कोई योजना बनाई जिससे गरीब का फ़ायदा हो? आप प्रधानमंत्री आवास बनाने की बात कहते हैं, 1.25 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं जब अखिलेश जी योजना लेके वो लोहिया आवास लेके आते हैं, वो 3 लाख रुपए देते हैं। वो कहते हैं आवास कम से कम ऐसा तो बने जिससे लोग जिंदा रह सकें। अगर गांव में प्रधानमंत्री, शहर में तो जो आवास बने हैं कुछ घर के मालिक ने अपना पैसा लगा कुछ सुंदर बना लिया, लेकिन जो गाँव में बने हैं अगर उस घर को देख लो आप तो एक रात आदमी अगर किसी मंत्री को लिटा दो आप तो सुबह बीमार मिलेगा आपको। कोई सुविधा ही नहीं है उसके अंदर, जानवरों की तरह व्यवहार, और उन्हीं के पैसे से मदद हो रही। हमारा अपना मानना है कोई भी सरकार कभी जनता पे एहसान नहीं कर सकती। अगर वो आवास भी मिल रहा है, मैं समाजवादी सरकार हमेशा मुलायम सिंह यादव जी ने एक बात बोली है कि हमें गरीबों के पैसे से गरीबों का इंतजाम करना है, लेकिन बेहतर तो करो अच्छा इंतजाम। आप आवास देकर भी वोट लेना चाहते हैं, उन्हीं के पैसे से उनके मकान बना दोगे, वोट अपना मांग लोगे आप। उन्हीं के पैसे से गेहूं फ्री दे दोगे, वोट उनसे मांग लोगे आप। अरे उन्हीं का वोट था, उन्हीं का नोट था। आप जनता जानना चाहती है कि देश का बजट यदि 30 लाख करोड़ है, उत्तर प्रदेश का बजट यदि 5 लाख करोड़ है, बाकी पैसा हमारा कहाँ चला गया ये तो बताओ। कोई जान ना पाए, छोटी छोटी रात दे के जिंदा रखना चाहते हैं आप। कब बदलेगी ज़िंदगी गरीब आदमी की? कब हम जब तक गांव में अच्छे स्कूल नहीं होंगे, पर बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम नहीं करेंगे, क्या तरक्की हो सकती है? अगर लैपटॉप योजना बंद नहीं होती तो कोरोना काल में मजदूरों के बेटों की पढ़ाई नहीं छूटती। विधानसभा में स्वास्थ्य को लेकर क्या हुआ? मैंने कहा स्वास्थ्य सेवाएं देखिए आप अगर मोट के देखेंगे, आप ट्रामा सेंटर बनाए हमने, ये बताएं इन्होंने 1 रुपये ला दिए हों। पहले जो बेड थे CSC बनाई, 30 बेड का अस्पताल बना दिया मोट में। हमने समथर में 30 बेड का अस्पताल बना दिया, CSC बना दिया। गुड़सराय हम लोगों ने PSC CSC तब्दील कर दिया, एरच में बना दिया, गरोठा बना दिया। ये बताएं इन्होंने पूरे 5 साल में 1 बेड बढ़ा दिया हो। हम 500 बेड का अस्पताल झांसी लेकर आए कि पहले पूरे 70 साल में कुल 500 बेड थे। अखिलेश यादव को लेकर गए मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने कहा अरे 1 बेड 2 लोग लेटे हैं, इतनी व्यवस्था नहीं। हाल क्या अखिलेश जी का विजन देखो, वो 100 नंबर लेके आते हैं। वो कहते हैं नहीं, पुलिस की व्यवस्था ऐसी हो जो यूरोपियन हो। पहले अखिलेश जी के पहले टूटी जीप में चलती थी पुलिस, वो यूरोपियन सिस्टम लेकर आए। उन्होंने कहा 15 मिनट में पुलिस पहुंचे, न्याय मिले लोगों को। आज पूरा देश उनकी नकल कर रहा है। वो एम्बुलेंस लेकर आए, उन्हें गरीब आदमी गांव बीमार पड़ा कोई सुनने वाला नहीं है, उन्होंने कहा नहीं आप फ़ोन करो फ्री में एम्बुलेंस जाएगी और तुम्हारी जान हम बचाएंगे। विजन का फ़र्क था। मैंने कहा ना उस उम्र कम थी अखिलेश यादव की, लेकिन सोच बड़ी थी, योजनाएं बड़ी थी। दवाई का पर्चा 8 रुपये से 1 रुपये कर दिया कि गरीब आदमी हो 10 रुपये भी ना हो, वो अस्पताल नहीं पहुँच पा रहा, हम दवाई फ्री देंगे। फिर विधानसभा में गए, कानून लेकर आए, उन्होंने कहा कि विधायक अपनी निधि से भी 25 लाख रुपए किसी गरीब की जान बचाने पे खर्च कर सकता है। उन्होंने कहा जिंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, देश जिनका है, अगर हम उनकी जान भी नहीं बचा सकते तो फिर दुर्भाग्य ऐसी राजनीति का। आप याद कर लो, सूखा पड़ गया तो घर में पैकेट आया था लोगों के घर में,
ओले पड़ गए तो इतना मुआवजा दिया जितना कर्जा नहीं मिला लोगों को, कर्जा माफ़ नहीं हुआ इतने का। तो ये सोच की लड़ाई थी। हमारी कोशिश होगी जल्दी हम बांध बनाएं। 125 साल के बाद बांध आया था। ये पारीक्षा बांध 1886 में बना था, 125 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया। उसके पहले उसके ऊपर 1905 में बना सुकमा टुकमा बांध। लेकिन पारीक्षा से लेकर बंगाली खाड़ी तक कोई बांध नहीं बना। हम लोग बांध लेकर आए और 700 करोड़ रुपए करके 70% बांध बना पड़ा है। ऐसी कौन सी सियासत? आपकी सरकार आ गई, बांध का काम रोक दिया आपने बांध का काम रोककर गरीबों की तरक्की, किसानों की तरक्की रोकी है। सरकार बनेगी, जल्दी बांध बनाएंगे। देखिए, जहाँ तक सवाल फिजा और हवा का है, पता लगाओ आप, पिछली बार जब हम सरकार में थे तो वो 47 सीटों पर थे। 50,000 वोट से बीजेपी हमसे हारी थी। 2 चुनाव लगातार 50,000 वोट से हमने हराया। ये इत्तेफाक है कि आज हम 47 पे हैं, वो 325 पे हैं और 90-100 सीटें 5,000 के कम वोट के अंतर से हार गए थे हम लोग। मैंने कहा उमड़ता जन सैलाब, अब लोग जाति वर्ग के नाम पे लड़ना नहीं चाहते। सब समझ गए हैं कि जाति पुरखों ने इसलिए बनाई कि नफरतों के लिए। आदमी आदमी से पैदा हुआ था, हम सब कहीं ना कहीं एक खून है हम सबके अंदर। लेकिन जो थोड़ा छोटा बड़ा हो गया वो दूसरे को अपनाना नहीं चाहता। और राजनीति में लोगों ने उम्मीद पाली थी कि नेता मिलकर ये मोहब्बत पैदा करेंगे, वो नफरतें पैदा करने वाले बन गए और बढ़ा दिया, हथियार बन गए। क्योंकि वोट के समय लोग उस नोट का हिसाब ना ले, उनकी मेहनती कमाई का पैसा है, इसलिए जाति बदल देते हैं। वोट के दिन हमें धर्म की कहानी सुना देंगे हमको कि भगवान का मंदिर बनाना है। भगवान जगत को बनाने वाला है। कण कण में भक्ते हमारे भगवान राम। लाखों करोड़ों घरों में भगवान की पूजा होती है। वो हमारी आस्थाओं का सवाल है। जब हमारे पैसे से हमारी तरक्की का सवाल शुरू हो तब भगवान की बातें करके आप हमें पैसों को लूटना चाहते हैं। अब जनता जाति बिरादरी में लड़ने वाली नहीं है। सारे लोग मिलकर अच्छा बनाना चाहते हैं गांव अपना। भाजपा विधायक का कहना है हमने विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाया, इस पर क्या कहेंगे? एक गांव में सड़क बताएं। मैंने कहा पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप सर्वे करें, कोई गांव नहीं होगा जहां मेरा कोई काम ना हो, मेरा कोई काम ना कराया हो। इनका काम गिनाने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे 300-400 गाँव में, गाँव कहाँ कोई कहा हो। कोई गाँव में हैंडपम्प ना लगा हो। हम लोग डिग्री कॉलेज मोड में बनाए जहाँ 2-2,500-3,000 बच्चे पढ़ते हैं। हम डॉक्टर रोहिया कन्या महाविद्यालय गुड़सराय में बनाए जहाँ 2,000 बेटियाँ पढ़ती हैं हमारी। हम लोग 2 ITI बनाए, पब्लिक स्कूल बनाए, सरकारी ITI बनाए गरोठा में ले जाके, आज आज़ादी के बाद पहली बार बना। हम लोग मॉडल GIC स्कूल झांसी में था, एक GIC खड़ौरा में जाके बनाए। एक मॉडल स्कूल हम लोग बामौर में बनाए, एक मॉडल स्कूल हम लोग बर्थरी के पास बनाए। मैंने कहा हम लोग बिजली पे भी काम किए। 33 सब स्टेशन बनाए हम लोग 33 काम बनाए, गरोठा बनाए, खड़े नहीं बनाए, एरच बनाए, लोहागढ़ बनाए, करकोस बनाए और हम लोग जाके शाजापुर बनाए। इनसे बताओ तुमने कोई खम्मा लगवाया पूरे विधानसभा क्षेत्र में? एक हम ये फर्क है ना बिजली के नाम पर, ना स्वास्थ्य के नाम पर, ना पढ़ाई के नाम। बताओ गांव में कोई स्कूल बना दिया हो एक? कब तक झूठी कहानी हिंदू मुसलमान करके आप वोट लेने की कोशिश करेंगे? गरीब के पैसे को लूटने की साजिश है ये। अब गरीब जान गए, अब जातियों के नाम पर लड़ने वाले नहीं हैं। हमारे पुरखे एक थे, हम सब मिलकर अच्छा समाज बनाएंगे। जिस देश में जातियों के नाम पर लड़ाकर आप सियासत कर रहे हैं, ये देश तरक्की तभी करेगा जब हम जातियों से बाहर निकलकर विकास के नाम पर वोट डालेंगे। हमारा पैसा कहाँ खर्च हुआ इसका आप जानना चाहते हैं? जब लोहिया ग्राम बंद है, जनेश्वर मिश्रा ग्राम बंद है, अम्बेडकर ग्राम बंद है, आज एक गाँव नहीं बन रहा कहीं। एक गाँव में कोई काम हो रहा है, इन योजनाएं बंद कर दी पूरी। तब गांव का विकास होना कैसे था? तो मैंने कहा गांव में लहर है, एक तरफा है लोग, और अब जाति वर्ग के नाम पर नहीं, लोगों ने ठान लिया समाजवादी सरकार बनाएंगे, गांव को खुशहाल रास्ते पर ले जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीपनारायण सिंह यादव, जिन्होंने बताया कि हम तमाम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें News 30 एक्सप्रेस।